हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों हमारा मैथ में अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसमें इस टॉपिक में दोस्तों हमें बहुपद की बात किया है। दोस्तों हम बहुपद में जानेंगे कि बहुपद क्या है, किसे बहुपद कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या होता है बहुपद। दोस्तों जो हमारा प्रश्नावली 2.1 है इसमें बहुपद की बात किया है। दोस्तों बहुपद क्या होता है दोस्तों हम देख लेते हैं। बहुपद क्या होता है, सभी चरों के घातों की जो घात होता है अगर वह पूर्णांक संख्या में होता है तो वह बहुपद कहलाता है। अगर पूर्णांक संख्या में नहीं है तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे दोस्तों अब जैसे जो बहुपद होता है हमने बताया कि जो चरों के घात होते हैं अगर वह पूर्णांक संख्या है तो बहुपद होता है, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं होते तो बहुपद नहीं होगा। तो हमने चर की बात किया ना दोस्तों, चर। ओके दोस्तों, चर और अचर यह दोस्तों दो प्रकार का होता है अचर। अब दोस्तों पहले देख लेते हैं चर क्या है फिर अचर क्या है। चर दोस्तों वह संख्या है जिसका मान परिवर्तित हो सके। चर का मतलब चलने वाला, मतलब कि जिसका मान परिवर्तित हो सके। इसका मान परिवर्तित किसका होता है, जैसे मान लीजिए यक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, डब्लू हुआ, कुछ भी मान लीजिए। ओके बाबू, जैसे कि यक्स मान लीजिए कि हमने यक्स मतलब कोई सवाल किया, यक्स का मान पहले हमने मान लो यक्स कम बराबर 1 माना, और कोई और अन्य सवाल किया तो उसमें यक्स बराबर हमने 4 माना। फिर कोई दूसरा सवाल किया उसमें हमने यक्स बराबर 0 माना। कुछ इस तरह से मानते हैं ना, यानी कि यक्स का मान परिवर्तित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हम कभी वाई का मान 1 मानते हैं, वाई का मान 2 मानते हैं, इस तरह से। ठीक, ओके बाबू। अब आपको चर समझ आया होगा कि चर क्या है। चर वह होता है जिसका मान सदैव परिवर्तित होता रहता है, तो हमने चर देखा। अब बात कर लेते हैं अचर की। ओके बाबू, किसकी, अचर की। अचर क्या होता है, जिसका मान परिवर्तित ना हो। ओके बाबू, जिसका मान परिवर्तित ना हो अर्थात दोस्तों गिनती कह सकते हैं, जैसे कि हमारा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरह से। अगर मान लीजिए कोई सवाल हल कर रहे हैं, अगर 2 आया तो इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर फिर कोई अन्य सवाल कर रहे हैं, अगर 3 आया तो 3 ही लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कोई सवाल आ रहा है अगर 3 आ गया तो आपको 3 ही लिखना होगा। ओके बाबू, अब चर अचर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं चर अचर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए चर और अचर, चर और अचर। दोस्तों जब चर और अचर का आप आपस में गुणा करेंगे, चर और अचर का आपस में गुणा करेंगे। चर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका यक्स हुआ और अचर क्या 5। ओके बाबू, आपने 5 माना। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब चर और अचर का गुणा करेंगे तो आपको 5 यक्स प्राप्त होगा। इसे कहते हैं विजी व्यंजन। क्या बोलते हैं, विजी व्यंजन, व्यंजक, विजिक व्यंजक बोलते हैं। अगर मान लीजिए फिर जैसे कि चर क्या हुआ, y ले लिया आप, और अचर मान लीजिए आप 2 ले लिए, तो क्या हो जाएगा 2y। ओके बाबू, 2y, ये भी क्या होगा, विजिक व्यंजक। दोस्तों आप याद रखिए जो जो बहुपद होते हैं, यानी कि सारे बहुपद विजी व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। आपको यह भी बात ध्यान रखना होगा। अब बाबू आपको चर पता चला क्या होता है, अचर पता मतलब आपको पता चल गया क्या होता है। अब बहुपद की पहचान की बात कर लेते हैं। क्या बाबू, बहुपद का पहचान क्या होता है, अब हम इसे देख लेते हैं। ओके बाबू, अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें बाबू, ताकि आपका कंसेप्ट और आपके जो सहपाठी हैं उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो। अब बाबू हम देख लेते हैं बहुपद। बहुपद की पहचान क्या होती है। ओके बाबू, बहुपद की पहचान कैसे करें। क्या आप दोस्तों, बहुपद की पहचान, ओके बाबू, अब बहुपद की पहचान करते हैं कि जैसे कि बहुपद की पहचान करने से पहले हम बता दें आपको, अगर जैसे कि सभी चर मतलब कि सभी चरों के घात, दोस्तों सभी चरों के घात अगर पूर्णांक संख्या में, क्या कह रहा है कि सभी चरों के घात पूर्णांक संख्या में हो तो बहुपद कहलाता है। क्या दोस्तों, तो बहुपद
कहलाता है। ओके बाबू, अब आपने यहां तक देखा कि कहलाता है, कहलाता है। आपने देखा कि सभी चरों के घात पूर्णांक संख्या में हो तो बहुपद कहलाता है। अब बाबू आप बात करेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। बाबू पूर्णांक संख्या जो होता है आपका क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो आपका होता है यह होता है प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या दोस्तों जो हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 5, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए, जीरो जोड़ दिया जाए तो आपका क्या होगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब बाबू आपको समझ आ गया। अगर घात में, अगर चरों के घात में 1 से लेकर इनफिनाइट तक अगर कोई संख्या है तो वह आपका बहुपद होगा। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया 2x² + 5, एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। क्या, उदाहरण के तौर पर ये एक हमने एक क्वेश्चन ये लिया और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि √2x² + 4। ओके बाबू, हमने ये दूसरा क्वेश्चन लिया। अब तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2x, लेते हैं √3y + 5। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब चौथा ले लेते हैं बाबू √3y + 5। इसी क्वेश्चन के माध्यम से बाबू हम आपको बताएंगे कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। देखिए बाबू, जैसे कि अगर किसी, हमने क्या बोला कि सभी चरों के घात पूर्णांक संख्या में हो तो बहुपद कहलाएगा। तो आपको सिर्फ संख्या का मतलब जो चर है उसका घात देखकर अगर पूर्णांक में है तो आप बता देंगे वो बहुपद है। जैसे कि हमने देखा कि 2x² + 5, बाबू इसमें चर क्या है, चर आपका x है, x के घात पे 2 है तो हमने देखा कि हमारा जो पूर्णांक संख्या है वो भी 2 है, यानी कि यह 2 के कारण हमारा क्या हुआ, बहुपद हुआ, यानी कि यह हमारा क्या है, बहुपद है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि √2x² + 4, √2x² + 4। अगर इसमें भी आप देखेंगे कि यह आपका क्या है, चर है, चर के घात क्या है, 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता, मतलब 2 सही है, तो पद है 2 ही रहेगा, 2 है तो यह क्या हुआ, आपका बहुपद है। ओके बाबू, आपका ये भी क्वेश्चन हुआ। अब बाकी √3y² + 5, √3y² + 5, इसमें बाबू पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि इसमें चर क्या है। सर्वप्रथम आप पहले देखेंगे इसमें चर क्या है। आपने चर देखा y है, y के घात में क्या है, 2 है, 2 क्या है, ये आपके पूर्णांक संख्या में आ रहा है 2, यानी कि यह आपका क्या है, बहुपद है। ओके बाबू, आपका ये तीनों क्वेश्चन बहुपद है। लेकिन आप अब चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या रहा है कि √3y + 5। बाबू इसमें जो ये आपका √3y है, ये देखिए √3 मतलब कि अंडर रूट के अंदर 3 और y है। इसमें जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें y अंडर रूट के बाहर था, लेकिन अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें y अंडर रूट के अंदर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 √y + 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं बाबू। और आप जानते हैं कि जब अंडर रूट हटता है, जैसे कि अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे कि √3 y² 1/2 + 5 करेंगे, यानी कि अंडर रूट हटाएंगे तो हाफ करना होगा, इसलिए हमने घात में 1/2 कर दिया। अब देखिए ये जो 1/2 है आपको पूर्णांक संख्या में दिख रहा है, जबकि ये 0 1 2 3 4 एकदम पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी कि यह आपका बहुपद नहीं होगा। ओके बाबू, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब बाबू हम बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार बाबू यह 3 प्रकार का होता है। जो पहला होता है क्या होता है, एक पदी बहुपद, क्या होता है, बहुपद। और जो दूसरा होता है क्या होता है, द्विपदी बहुपद, बहुपद। और तीसरा जो होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपद।
बाबू जो एक पदी बहुपद होता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है, जैसे कि आप ले लीजिए 2x 3x 7y 9y, यह आपका क्या है, देखिए दोस्तों इसमें एक पद है, यह आपका एक पदी बहुपद हुआ। अब बात करते हैं द्विपदी बहुपद। जो द्विपदी बहुपद होता है आपका क्या होता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा 2x² प्लस 5 और आपने तीसरा देखा 3x² प्लस 7। इस प्रकार से आपको दो पद दिखेंगे। ओके बाबू, इसमें देखिए घात में क्या था, एक था, ये भी हुआ। अब इसमें देखिए दो पद। ओके बाबू, आपको दो पद दिखने को मिले। अब बात कर लेते हैं त्रिपदी की। त्रिपद में क्या करते हैं बाबू, इसमें तीन पद होते हैं। तीन पद क्या होते हैं कि इसमें तीन पद, जैसे कि आपने लिखा 2x³ प्लस 3x प्लस 7। ओके बाबू, इसमें आपको तीन पद दिखेंगे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम बाबू इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको घात में एक दिख रहा है तो एक पदी मान लीजिएगा, दो दिख रहा है दो पदी मान लीजिएगा, अगर घात में 3 हाईएस्ट 3 दिख रहा है तो आप त्रिपदी बहुपद मान लीजिएगा। इसमें देखिए बाबू तीन पद भी हैं। ओके बाबू, अब बात कर लेते हैं जो आपको ये जो एक पदी बहुपद है इसे क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसके घात एक है तो इसे क्या कहेंगे, इसके घात में देखिए सभी में एक है तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक घात। क्या कहेंगे, रैखिक घात। अब देखिए बाबू, इसमें जो द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद में जो घात में क्या है, दो है तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात। क्या कहेंगे, द्विघात। लेकिन बाबू आप जब थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद में क्या क्या रहा है कि घात में क्या है बाबू, 3 है। इसमें भी देखिए 3 है, उसमें भी 3 है, यानी कि इसे क्या कहेंगे, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ओके बाबू, आपको अब ये समझ आया होगा। अब बाबू आपने देखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान कैसे होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, चर अचर क्या होते हैं। बाबू हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, हमें क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा, हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब बाबू हम बात करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.2.1 में क्या क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px को शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बाबू इसमें पूछा क्या है कि जो आपको मतलब कि इसमें कह क्या आ रहा है कि जो x है यह कितनी बार पर, ये जो शून्य दिख रहा है ना, इस रेखा पर, किस रेखा पर, इस रेखा पर कितनी बार काटा है। अब हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा क्या होगा बाबू, इसमें देखिए x से लेकर x अक्ष के मध्य में ये जो लाइन गई है यह कहीं नहीं काटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा 0। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि x से लेकर x अक्ष तक। ओके बाबू, यह क्या मतलब कि यह जो रेखा गई है कितनी बार काटी है, देख लेते हैं। यह रेखा मात्र एक बार काटी है तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अब बाबू इसकी बात कर लेते हैं। यह देखिए x से लेकर x अक्ष तक गया है बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा। आपको दिख रहा है कि 1 2 3, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बाबू 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में कितनी बार काटा है बाबू, देखिए 1 बार 2 बार, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 बार हो जाएगा। अब बाबू चौथे मतलब पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में बाबू ये तो हम ग्राफ ही नहीं बनाए। पांचवें क्वेश्चन में कितनी बार काटा है आप अपने बुकवा में देखेंगे बाबू, ये यहाँ से उठाया है यहाँ। ओके बाबू, अब ये जो ग्राफ है एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, ये कितनी बार काटा बाबू, 4 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। अब बाबू बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन में क्या क्या रहा है बाबू, छठवां क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि इसमें ग्राफ कितनी बार काटा है। देखिए बाबू एक बार यहाँ काटा है और यहाँ लाइन छूकर, क्रॉस नहीं किया है, लाइन सिर्फ छूकर, देखिए यहाँ पर छूकर फिर वापस हो गया है, यानी कि एक बार यहाँ टच किया है, उसके बाद फिर देखिए एक बार यहाँ, यानी कि इसमें टोटल 1 2 3, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 3 बार।
आई होप दोस्तों आप लोगों को यह प्रश्नावली 2.1 समझ आया होगा। अगर बाबू समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर बाबू चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।